बोलो जी क्या है? 320/98। अरे बताओ जल्दी जल्दी। 320/98। इतना कहाँ से लाया? 320/90। चल तुमको ऐसे ही बता दें, ठीक है? पहले तो तुम्हारा मेहनत करके जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन उस पर तुमको काम करना चाहिए था। यहाँ पे 2 लगता और यहाँ 2 लगता। ओके, तो फिर आप लिखते हैं ऐसा कि H2SO4 प्लस 2NaOH। आप लोग है ना रिएक्शन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस सब चीज को देखिए। हाँ, 1 मोल, दिस इज 2 मोल। ओके, और तब जाके ये जो भी बना ये बना 1 मोल और ये बना 2 मोल्स। ऐसा है। जरा ध्यान देना, ये दिखाता है कि 98 ग्राम के साथ 2 इंटू 40 80 ग्राम कंबाइन कर रहा। सही जा रहे हैं? तो 4.9 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा? 80/98 इंटू 4.9। तो 4.9 से ये कटा क्या? 20 टाइम्स, और 20 से ये कटा क्या? 4 टाइम्स। सो NaOH कितना है? 4 ग्राम। चलिए बढ़िया है सर, अच्छा किए बना दिए। अब जरा गौर करना, हम बिना बैलेंसिंग के इसको बनाएंगे और अब आपको उस लाइन का मतलब समझ में आएगा। एक लाइन याद रखना, लास्ट में सिखाया गया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप किसी एक रिएक्टेंट का जानते हैं तो दूसरा रिएक्टेंट का भी उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन होगा, और तीसरा और चौथा जो प्रोडक्ट बनेगा उन सबका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। क्या सही है? यस सर। अब देख, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। क्या H2SO4 का गिवन मास 4.9 और उसका इक्विवेलेंट वेट 98/2 है? अरे बोलो बोलो। यस सर। तो ये 4.9/49 मतलब 1/10 आया। वन बाई 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4. So number of gram equivalent of NaOH required for reaction is actually same as number of gram equivalent of H2SO4. So your answer is 1/10 of gram equivalent. और 1/10 के लिए अगर आप मास ऑफ NaOH लिखेंगे तो क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। NaOH का तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के बराबर है ना? यस सर। क्यों मोलर मास के बराबर है? सर 1 मोल है। उसका X फैक्टर 1 है। NaOH का X फैक्टर 1 है, 1 OH देगा। अरे समझता नहीं यार। सेम आंसर। दिस इज बेस्ट ऑन बैलेंसिंग। लेकिन मान लो अगर बैलेंस नहीं कर पाया, विदाउट बैलेंसिंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड। और पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो Na2SO4 का बनेगा वो भी H2SO4 के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। नंबर ऑफ gram equivalent of Na2SO4 formed is also 1/10, वो भी 1/10। तो सर जरा मास बता दीजिए, Na2SO4 का मास कितना बना? तो भाई देख, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1/10 है, और इसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है। मोलर मास लिखेंगे पहले 23 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 64, और इसको हम डिवाइड करेंगे इसके एक्स फैक्टर से। कोई बताओ Na2SO4 का एक्स फैक्टर कितना? अरे बोल भाई। 2 कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब देख, कहां तुमको फोकस रहना चाहिए कि हम लोग केवल ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का 1/10 निकाल दिए।
NaOH का भी 1/10 ही चाहिए और जो Na2SO4 बना है वो भी 1/10 ही है। क्या समझा? अच्छा तुम लोग बोलता कहां नहीं? पता ही नहीं चल रहा उधर कोई है भी कि नहीं। अरे बोलो यार, बोलो, कुछ गलत सही कुछ भी बोल दो, बोलो कि सर नहीं आता है बता दीजिए। नहीं आता सर। हाँ, यू आर गुड, वेरी गुड बात। Sir, concentration is the abundance of a constituent divided by the total volume of a mixture. ओ डेफिनेशन बेस्ट, वेरी गुड, चल अच्छा है। सी लॉजिक बिहाइंड दिस। याद था थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, बढ़िया। किसी के नहीं बोलने से कुछ बोलना अच्छा है, चाहे वो गलत हो या सही। कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सी दैट हमारे पास जब भी हम लोग कोई एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज होता है। जब आप किसी सॉल्यूशन का बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर मेनली बोला जाए तो दो चीज होता है, एक को आप सॉल्वेंट कहते हैं भाई और एक को आप सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो आपके इस सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन तुमको ये बताता है कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या किए, 3 इक्वल साइज का ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दी और तीनों में 1 चम्मच, आधा चम्मच और 2 चम्मच चीनी डाल दी। तो ऑब्वियसली अगर सिंपल पूछा जाए कि जो बना के शरबत है ना, रूम से किचन से कोई शरबत बना के निकाला है, किचन से शरबत बना के निकाला है, उसको अच्छे से घोल दिया है, तो किचन में जो उसको बनाया उसको मालूम है कि किसमें ज्यादा शक्कर है और किसमें कम शक्कर है। लेकिन अगर कोई बैठ के उसको देखेगा, उस सॉल्यूशन को देखेगा तो बता नहीं पाएगा कि किसमें ज्यादा शक्कर है किसमें कम, लेकिन पिएगा तो बता देगा। क्या सही है ना? मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद भी we can imagine that कि how much solute is relatively present in particular solvent। क्या सही है? Yes, yes sir। तो ये जो टर्म है जो तुमको ये बताता है बिना देखे हुए कि किसमें सॉल्यूट ज्यादा डाला गया किसमें कम, फिर भी आप सॉल्यूशन से बता देते हैं कि हाँ किसमें सॉल्यूट ज्यादा है किसमें कम, दैट टर्म इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्या ये लॉजिक, क्या ये दिमाग गया, दिमाग समझा तुम क्या बोले हम? ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट with respect to solvent present in solution। अब कोई बोला पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं खतरनाक वर्ड्स, अब हम आपको बताते हैं। अब उसी किचन में कोई जब ये बना रहा तो उसको लगा कि नहीं यार किसी को कम मीठा किसी को ज्यादा मीठा कैसे देंगे, लेकिन मेरे पास चीनी कम है तो हमको 1 चम्मच, आधा चम्मच और 2 चम्मच ही डालना है। तो क्या किया ना, पानी का अमाउंट चेंज कर दिया। क्या बोलता है, समझा? Yes sir। ज्यादा पानी में 2 चम्मच, उससे थोड़ा कम पानी में 1 चम्मच और सबसे कम पानी में आधा चम्मच, और सब इक्वल मीठा लगेगा। क्या सही बात बोले? मतलब तुम्हारा ये कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए ऊपर में एक वर्ड है रिलेटिव। अब 2 लीटर में 2 चम्मच चीनी, बहुत ध्यान से, 2 लीटर में 2 चम्मच चीनी
1 लीटर में 1 चम्मच चीनी और हाफ लीटर में हाफ चम्मच चीनी, बता कौन सा शरबत सबसे ज्यादा मीठा? सर तीनों इक्वल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज रिलेटिव अमाउंट। ओके, अब सबसे ज्यादा सॉल्यूट तो तुम डाला था 2 चम्मच और सबसे कम था हाफ चम्मच, लेकिन जो ज्यादा सॉल्यूट था तो उसमें ज्यादा सॉल्वेंट भी था। यस सर, दोनों इक्वल था, इसलिए रिलेटिवली तीनों सेम। अरे नहीं समझा? हाँ, यही चीज आपको बता रहे हैं, तो बी लॉजिकल। अब हम तुमसे बोलेंगे कि देख भाई 10% का कोई एक सॉल्यूशन है और एक 20% का कोई एक सॉल्यूशन है, बता कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड? बोल कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड? अरे बोलो बोलो। 20% ज्यादा कंसंट्रेटेड। अब सुन, मेरे पास एक सॉल्यूशन बना, उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड किए और दूसरा सॉल्यूशन बना, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट ऐड किए, बताओ कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड? 20 ग्राम सॉल्यूट। भाई कोई भी हो सकता है, हाँ कोई भी हो सकता है, हो सकता है ये 10 ग्राम पर डिपेंड करेगा। 100 ग्राम सॉल्वेंट में ऐड किया और ये 20 ग्राम 200 ग्राम सॉल्वेंट में ऐड किया, तो इक्वल हो गया दोनों। यस सर, सॉल्वेंट पर डिपेंड करा। तो देखिए ना, अभी आपको यहां तक लग रहा था तो हमको आता है, फिर आप उधर जाके एक छोटे से क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो हमेशा तैयार रहिए मेंटली कि बेसिक से चीज सोचना है, हमेशा बेसिक से चीज सोचना है। अब चलिए थोड़ा सा आप कुछ काम कर ले, दिमाग बन गया जो पढ़ना हम लोगों को। तो देखो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज कंसंट्रेशन। फर्स्ट है परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट। दिस इज वेट ऑफ, अच्छा हम लोग बी से दिखाएंगे सॉल्यूट को, ओके, ए से दिखाएंगे सॉल्वेंट को और एस से दिखाएंगे सॉल्यूशन को। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज परसेंटेज बाय मास। बी है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, This volume of solute by volume of solution into 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। एक ये है और दूसरा एक और है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वह है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। सर दोनों अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कब किसको यूज करना है? फर्स्ट वाला उस समय यूज होगा व्हेन सॉल्यूट इज लिक्विड और यहां यूज होगा व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड। अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब है वेट बाय वॉल्यूम, और अगर सॉल्यूट लिक्विड है जैसे इथाइल अल्कोहल को वाटर में मिलाएं, अब इथाइल अल्कोहल को वाटर में मिला रहे हैं मतलब लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हैं, 6% बाय वॉल्यूम, तो 6% बाय वॉल्यूम तो ये वाला। और हम बोले NaCl को वाटर में मिला रहे हैं, तो NaCl मतलब सॉलिड को वाटर में मिला रहे हैं, 6% बाय वॉल्यूम तो मतलब ये वाला। इज दिस क्लियर? Yes. एक छोटा सा एग्जांपल, 9% ऑफ NaOH solution is present by mass. Find mass of NaOH in 800 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई हमको बताएगा 9% NaOH solution is present by mass, इसका मतलब 9 ग्राम of NaOH present है, 100 ग्राम of solution, 100 ml, 100 ग्राम बाई मास है, मतलब ये है। ओके सर।
9% बाय मास। जैसे ही इतना देखा तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेट ऑफ सोल्यूट है 9 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक है यूनिटरी मेथड। सिंस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैव 9 ग्राम NaOH, therefore 800 gram of solution have 9 by 100 into 800, that is 72 gram NaOH। और दूसरा है सीधा फॉर्मूला का यूज, परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सोल्यूट 9 है, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 800 है इनटू 100, सॉल्व कर दो आंसर सेम आएगा। क्या समझ में आया? नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते। चलो ट्राई करो तो थोड़ा इसको देखते हैं बना पाता कि नहीं। ट्राई करो फटाफट। चलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम भी बचेगा। तो तुम्हारे पास है 6.8% इथाइल अल्कोहल by volume, then volume of solute is 6.8 ml and volume of solution is 100 ml। तो क्या यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लोग 100 ml माइनस 6.8 93.2 ml निकाल लें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी। अच्छा, इस वॉल्यूम से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम है हम लोग का 6.8 और उसका डेंसिटी है 1.2। 8.16 ग्राम ये हो गया इथाइल अल्कोहल, और पानी का डेंसिटी 1 है, इसलिए वेट ऑफ वाटर इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये तो स्टिल इट इज 93.2 ग्राम। अब जरा सोचो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट है 93.2 और वेट ऑफ सॉल्यूट है 8.16, so it is 0.36 and 10 इतना ग्राम। therefore percentage by mass is weight of solute, weight of solution into 100। so percentage by mass में weight of solute पे पुट करेंगे 8.16, नीचे होगा 100, 1.36 एंड 100। सॉल्व करो आंसर। किस किस का सही? कोई भी जिसका सही हुआ हो हम बताते हैं आप क्या गलती करते हैं। आप लोग है ना एकदम ऊपर ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। आप
आप क्या सोचते हैं कि यही वाला होगा? अरे ये नहीं सोचा कि ये सॉल्यूशन है, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों है, इसमें ए और बी दोनों है, तो तुमको निकालना पड़ेगा ना सॉल्वेंट अलग से। इतना आया सॉल्वेंट? नहीं समझा? समझ में आया क्या लिखे हैं? यस सर। चलो एक और बनाओ क्वेश्चन। 7.5% NaCl solution by volume, NaCl मतलब सॉलिड होता है, by volume, find its percentage by mass। चलो बनाओ फटाफट। जल्दी करो जल्दी। हो गया जी, हो गया, फटाफट करे यार, इतना धीरे धीरे करे कैसे होगा? सर एक बार में लिखते समझना। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास मतलब मास ऑफ NaCl बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही ना? यस सर। ठीक है, तो मास ऑफ NaCl इज सिंपल 7.5, बट मास ऑफ सॉल्यूशन में हम आपको यही बोलेंगे कि NaCl तो सॉलिड है, NaCl कितना है? सॉलिड है। बच जाएगा कौन? वाटर। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम। तो अगर आप वेट ऑफ सॉल्यूशन लीजिएगा तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे ना, यही ना करेंगे आप? हम आपको दिखा देते हैं, यह आंसर लगभग सेम होगा। कारण क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट में देखिए, अगर आप मेहनत करके बना रहे होंगे तो आप 100 में से इसको माइनस कीजिएगा, क्या बोलिए, सही है? 92.5 लिखे, लेकिन उसका डेंसिटी 1 होता है, और प्लस 7.5 कर देंगे तो आपका आंसर तो सेम ही ना रहेगा। नहीं समझा? अलग आया किसी का क्या? कैसे आया बताओ, हमको समझाओ। अलग आया कैसे? अलग कैसे आया हमको समझाओ, हो सकता है हम कहीं गलत हो, बताओ थोड़ा। NaCl अगर सॉलिड है 7.5% बाय वॉल्यूम है, तो NaCl का मास 7.5 ग्राम है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100। सही है? अब सॉल्यूशन में हमारा पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम है वो ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि वाटर है, वाटर का डेंसिटी 1 है, तो आंसर इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अगर NaCl का डेंसिटी कुछ मेंशन रहता तो हम अलग से कुछ काम भी करते हैं, लेकिन उसका मेंशन नहीं। चलो भाई देखो अगला, मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB present in volume of solution, इसमें in liters। Molarity is the concentration term for a solution which shows that कि how many moles of any solute, molarity shows that how many moles of any solute is present in, how many moles of any solute is present in 1 liter of solution।
So this molarity can be written as number of moles of solid by volume of solution in liter and its unit is mole per liter. अब आप इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो एक फॉर्मूला तो ऐसे समझो कि WB बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आप ले लो, या फिर अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो ऊपर में 1000 आ जाता है, MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी। जब भी आप किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालें यू हैव टू गो थ्रू दिस वे एंड यूनिट इज मोल पर लीटर। एक दो चीज याद रखना कि जो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आया है उसमें WB इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB इज सर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी डिक्रीज होगा क्या? कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि हम बेकार पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सब आता है, फिर अगले ही क्षण एक क्वेश्चन देते हैं तो हमको लगता नहीं हम ठीक जा रहे हैं। अरे भाई तो पढ़ा है ना 12 में, थोड़ा वेट कर। सर एक स्टेटमेंट खाली पढ़े समझना था। समझाएंगे टाइम आएगा तो, काहे परेशान हो? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो जब भी इसको यूज करना हमेशा ये सारा टर्म मैंने दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल की तरह देते हैं। फॉर 6% NaOH solution by mass and density of solution 1.6 gram per ml, find its molarity। चलिए मैं उसका मोलैरिटी निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो हम आपके सामने दे दिए हैं। चलिए स्टार्टिंग में अच्छा क्वेश्चन हम कर देते हैं आपके लिए। जब लिखा है 6% NaOH बाय मास, तो इसका मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज 6 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। क्वेश्चन में डेंसिटी किसका दिया है भाई? NaOH का दिया है, पानी का दिया है या सॉल्यूशन का दिया है? हाँ सॉल्यूशन दिया है। देखो कितना शुद्ध हिंदी में लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में इंग्लिश में। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.6 ग्राम पर ml। तो क्या इन दोनों को मिला के हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं ना? वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 100 by 1.6 ml। अब जो मेरे पास NaOH है, आप इसका मोलर मास जानते हैं 40 होता है, 40 ग्राम पर मोल। अब इन सबको लेके आप सिंपल इक्वेशन में पुट कर दें तो मोलैरिटी वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, सबको पुट करके सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर। समझ में आया क्या? इन केस ऑफ मोलैरिटी, आज मोलैरिटी पे आप ध्यान दीजिए, बढ़िया से हर लाइन समझिए। जो भी हम लोग का मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट लिखें तो सिंपली हमको मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई करना है। और इसी में अगर हम लोग नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखें, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखें, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखो, टर्म इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कोई मेरे लिखने के पहले बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? पानी ज्यादा डालना। हाँ, पानी ज्यादा डालना, सॉल्वेंट ज्यादा डालना। वेरी गुड। मान लो जैसे ये हम लोगों के पास ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है m1 और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है v1 लीटर मिलीलीटर जिसमें भी। अब आप इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किए, वाटर सॉल्वेंट एडेड। अब तुमको कोई शरबत बना के दिया था, तुम उसमें पानी ऐड कर लिया, तो जो नया कंटेनर में सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलैरिटी भी डिफरेंट होगा, उसका वॉल्यूम भी अलग होगा। ठीक है, उसका मोलैरिटी भी अलग हो जाएगा, वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा। क्या बोला, सही है? लेकिन क्या सेम रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट का जो नंबर, तुम सॉल्यूट ऐड नहीं ना किया, तुम जो शरबत पी रहा था उसमें शुगर नहीं ना मिलाया, उसमें पानी मिलाया। तो पानी मिलाने से जो शरबत है उसका मिठास कम हो जाएगा, पानी मिलाने से शरबत का वॉल्यूम बदल जाएगा, लेकिन उसमें जो शुगर है उसका नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या सही है? तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m1v1 और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m2v2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज्ड। Number of moles of solute remains unchanged. So m1v1 is equals to m2v2. m1v1 is equals to m2v2. अब एक बार वॉल्यूम अगर लेना ml में तो दोनों तरफ ml में लेना, और अगर लीटर में लेना तो दोनों तरफ लीटर में लेना। इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, पानी आप कितना ऐड किए बताएगा कोई? अरे भाई V2 माइनस V1, इनिशियल वॉल्यूम था 300 मिलीलीटर और फाइनल वॉल्यूम है 400 मिलीलीटर, तो पानी तो 100 ही ml ऐड किए। बोलो बोलो, समझा? यस सर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज दिस वन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और है चीज सीखने के लिए। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें x फैक्टर 1 होता है, आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को सेम ले सकते हैं, लेकिन हम वैसे क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हम सबसे अच्छा वैसा न्यूमेरिकल नॉर्मेलिटी से बनाते हैं। सो हम लोग उस इक्वेशन सब में नहीं जाएंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, मोलैरिटी का यही तुम्हारा एक बेसिक थीम है। कुछ बेसिक चीज पूछ लेते हैं। 1m का मतलब क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन, सही है? और 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 mole of solute is present in 1 liter solution. 1 mole of solute in 1 liter of solution। 1 liter of solution. हाँ, और डेसी मोलर का मतलब? Sir, 1 decimole of 1 by 10 मोलर। yes sir. सेंटीमोलर? 1 by 100। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इतना नोट करना है, इस क्वेश्चन को बनाना।
0.6 molar solution having volume 300 ml. When x ml of water is added, its new molarity becomes 0.4 m. Find x. चलो सॉल्व करो फटाफट. अगला देखा जाए. ठीक है, छोटा सा एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ. ध्यान से एक एक चीज पे हम जितना स्पीड से चाहते हैं जाना नहीं जा पाएंगे. आपको थोड़ा काम का जरूरत है, हर किसी के बाद हमको क्वेश्चन देना पड़ रहा है, ध्यान रखिए. अगला स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज सिंपली mass of solute divided by volume of solution in liters. हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर. कोई भी सॉल्यूट का कितना मास 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, 1000 ml के अंदर मौजूद है, वही उसका स्ट्रेंथ होता है. कोई भी सॉल्यूट का कितना मास 1 लीटर या 1000 ml के अंदर मौजूद है, वही उसका स्ट्रेंथ होता है. अब जरा गौर करना, हम एक चीज लिखते हैं. मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था नीचे. इसका मतलब यह है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दें और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. थोड़ा इसको रीअरेंज कर लो. WB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो जरा गौर करना, वेट बाय वॉल्यूम मोलर मास से इधर मल्टीप्लाई कर लो. सो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज मोलारिटी into molar mass of solute. Can we say that strength? So strength of any solution is molarity into molar mass. किसका मोलर मास? तो सॉल्यूट का मोलर मास. सॉल्यूट का तो स्ट्रेंथ हमेशा होता है मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाओ. क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, फर्स्ट है 7% H2SO4 by mass having density of solution 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और दूसरा 1.4 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन. चलो ना फटाफट. करो फटाफट.
चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, दूसरा बैच भी है। जब 7% H2SO4 बाई मास लिखा है तो इसका डिकोडिंग कहता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज 7 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन व्हिच इज 1.8 ग्राम पर ml। तो क्या इन दोनों को मिला के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? सो इट इज 100 बाई 1.8 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया और वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, बस आपको इसी पे ध्यान रखना। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो 7 ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 100 बाई 1.8, लेकिन ये मिलीलीटर है तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड। सॉल्व कर दो भाई, जो आएगा वही होगा हमारा स्ट्रेंथ। क्या आया आंसर? सबका सेम आया? यस सर। ठीक। अब दूसरा मेरे, दूसरा वैसे आपको टाइम कैसे क्या हुआ? दूसरा के लिए तो यहाँ फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई, तो मोलैरिटी है मेरा 1.4 और मोलर मास लेना है H2SO4 का 98 होता है। आंसर क्या समझे आप? यस सर। तो देखिए ये सब टर्म है, लेकिन है ना थोड़ा सा आप लोग पढ़ के रखिए सब चीज, तो हम लोग थोड़ा और जल्दी जल्दी निकल पाएंगे इन सब में, ठीक है? तो अच्छे से देख के रखना, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। हाँ, इतना देख के रखना अच्छे से, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। अगले दिन नॉर्मैलिटी वही सब आ जाएगा, देख के रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को आज के क्लास में? कहीं प्रॉब्लम किसी का?